नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इस चैप्टर का हम लोग प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो जितना भी इसमें थ्योरम दिया गया उससे जितना क्वेश्चन बन सकता था हम लोग बनाने का कोशिश किया गया। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है कि एक चतुर्भुज का 3 कोण दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो कैसे बनेगा, तुम क्या जानते हैं, तीनों कोण जितना भी चतुर्भुज जो भी होगा, ठीक है, चतुर्भुज जैसा भी होगा, चारों जोड़ेंगे तो आएगा 360। तो 3 कोण दिया है ना, तो 3 कोण दिया है तो मान लेते हैं पहले 80 प्लस 70 प्लस 150 प्लस चौथा एक्स होगा, तीनों जोड़ के 360 आना चाहिए। तो तीनों जोड़ते हैं 70 50, ये 150 हो गया, 150 और 150 300 हो गया। तो ये 300 प्लस एक्स बराबर ये 360 और क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो एक्स वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री आने वाला है। ऐसे 300 क्या जोड़ते हैं 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी आपका आया था, ठीक है, हम नंबर बस बदल दिए हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आपको उसमें क्या चतुर्भुज का रेशियो दे देगा, एंगल नहीं बताएगा। तो रेशियो से एंगल बनाने क्या करेंगे, तो इसको सेम फैक्टर से गुना करेंगे। तो मान लेते हैं वो जो एंगल होगा 3x होगा, 5x होगा, 6x होगा और 4x होगा। तो इसमें सबसे छोटा एंगल पूछा है, तो पहले एंगल निकाल लेते हैं। इस सबको जोड़े आना चाहिए 360, तो जोड़िए 5 3 8 8 10 18, मतलब कि 18x बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360/18, तो ये कट जाएगा 20 बार में। तो सबसे छोटा क्या है 3x है, तो 3 गुना 20 तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल होगा 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, क्या एक वर्ग आयत है, इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं, प्रत्येक लिख देते हैं, क्या प्रत्येक, हाँ, क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत है, क्या हर एक वर्ग एक आयत होता है। तो देखिए, तो वर्ग पहले जानना पड़ेगा, वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग क्या चारों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग बोल रहा आयत हो सकता है क्या, और आयत किसको बोलते हैं, आयत के लिए कंडीशन है कि आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो क्या प्रत्येक वर्ग हर एक, ठीक है, प्रत्येक वर्ग क्या हो सकता है, एक आयत हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसमें क्या है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए और हर एक डिग्री 90 होना चाहिए, हर एक डिग्री 90। तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, ठीक है। और इसका देखिए, इसमें आमने सामने भुजा, हाँ, तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये, तो आमने सामने भुजा, तो हाँ, तो ये आंसर बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। लेकिन इसका उल्टा, क्या प्रत्येक आयत एक वर्ग है, क्या है प्रत्येक आयत। अब क्या हर एक आयत, आयत तो क्या कैसे भी हो सकता है, तो इसको अब क्या, जैसे ये 3 हो गया 4, इसको हम क्या कभी भी स्क्वायर बोलते नहीं, चारों बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होगा, तो सेकंड का आंसर नो होगा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। चौथा, क्या समानांतर चतुर्भुज एक समलंब है। देखिए, समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, क्या एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम हो सकता है या नहीं। देखिए, तो पहले समानांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, उसका कंडीशन क्या है। तो समानांतर चतुर्भुज बोलता है उसके लिए उसका आमने सामने का जो भुजा होता है, ठीक है, ये पैरेलल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या है, ये आमने सामने की भुजा पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेपीजियम क्या बोलता है, ट्रेपीजियम का कहने का अर्थ है वो बस चाहता है कि ये आमने सामने वाला पैरेलल हो, क्या है, एक जोड़ा बस को पैरेलल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा पैरेलल है, तो क्या हम इसको जो है, ठीक है, समचतुर्भुज को इसको पैरेललोग्राम को हम लोग ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। हाँ, ट्रेपीजियम को बस बोला था हमको चाहिए एक जोड़ा पैरेलल लाइन, तो यहाँ और ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक जोड़ा है, हाँ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ। तो सामान्य चतुर्भुज एक समलंब हो सकता है, लेकिन उसका उल्टा नहीं, हर एक ट्रेपीजियम को आप समलंब नहीं बोल सकते, ठीक है। हर एक इस ट्रेपीजियम को आप क्या पैरेललोग्राम बोल सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ा पैरेलल होना चाहिए, 2 जोड़ा है नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर हाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है कि ये x क्या होगा। ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो इसका x क्या होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है या समानांतर चतुर्भुज है तो इसका अपोजिट जो एंगल होता है वो बराबर होता है। ये 30 तो 30, तो x का वैल्यू भी यहाँ क्या हो गया 30, तो x का वैल्यू यहाँ हो गया 30 डिग्री। और y का वैल्यू देखिए पैरेललोग्राम है, जैसे कि ये 30 है तो इसका जो एडजेसेंट होगा ये दोनों मिला के 150 होना चाहिए, तो ये हो गया 150। तो y कहाँ था, y यहाँ था, तो y का वैल्यू हो जाएगा 150, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या रखना, ये जो एडजेसेंट साइड होता है ये जोड़ के 150 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है AC 10 है, ठीक है, AC 10 है, BD 8 है, ये BD 8 है, ठीक है। तो AO बताना है, AO कितना होगा। तो हमको क्या पता होना चाहिए इसको बनाने के लिए कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बराबर भाग में काटता है। इस पहले ही पढ़ा चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे AC को बोला है 10, AC ये पूरा 10 था तो ये 5 और 5 में बढ़ गया, ठीक है। BD 8 बोला है, BD क्या बोला है 8, देखिए ये D है
बी 8 है, तो ये 4 और 4 हो गया, ठीक है। ये 4 और 4 हो गया। तो पूछा है AO, तो ये AO पूछा है, तो AO निकल चुका है मेरा 5, तो AO क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो AO हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। AO 5 हो गया। अगर क्या पूछता है BO बताओ, तो पूरा 8 था, तो 8 का आधा ये 4 हो जाता है BO, ठीक है। चलिए इस बार क्वेश्चन चलेंगे, अब 7 में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये एक समचतुर्भुज है, AC 6 दिए हैं, AC 6 दिए हैं, AC 6 है, BD 8 है, BD 8 है, तो AB बताना है, ठीक है। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, चारों भुजाएं इसका बराबर है, समचतुर्भुज है। तो आपको बताना है कि AB क्या होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना हार्ड नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल से 2-3 आने वाला है, तो भी हम लोग बनाते हैं। तो सोचो ये क्या हो सकता है। तो आपको क्या जानना चाहिए कि कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में कोई भी समचतुर्भुज है, रोम्बस है, अगर उसका डायगोनल एक दूसरे से टकराता है तो हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। किसका, समचतुर्भुज का, रोम्बस। उस समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका चारों भुजाएं बराबर हो। तो चारों भुजाएं स्क्वायर का भी बराबर होता है, वर्ग का भी, तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, बिल्कुल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, और ये 90 डिग्री बना रहा है। अब देखिए, अभी बताए थे AC 6 है, AC 6 है, तो ये 3 और 3 बट गया, BD 8 है, BD 8 है, BD 8 है, 8 है, तो ये 4 और 4 बच गया। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ये 3 और 4 का। तो पाइथागोरस हम पहले पढ़ाए थे, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। पाइथागोरस नियम क्या कहता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, P का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, कितना हो गया 25, इसका अंडर रूट करेंगे 5, ये कितना हो जाएगा 5। तो AB मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट जानना था कि समचतुर्भुज का जो डायगोनल आपस में टकराता है तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, निम्न में से कौन समांतर चतुर्भुज नहीं है, वर्ग, आयत, समलंब या समचतुर्भुज। क्या पूछा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसमें 2 जोड़ा होना चाहिए। समांतर लाइन कितना होना चाहिए, 2 जोड़ा होना चाहिए। वर्ग में 2 जोड़ा हो गया, ठीक है। आयत में 2 जोड़ा हो गया। लेकिन समलंब में क्या होता है, एक ही जोड़ा पैरेलल लाइन से होता है। देखिए वर्ग में क्या होगा, ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है। लेकिन समलंब में क्या है, ट्रेपीजियम में क्या है, सिर्फ ये और ये पैरेलल, एक ही जोड़ा होता है। तो यहाँ सब, तो ये लाइन से, तो आपका आंसर क्या होगा, समलंब। ये समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगला क्वेश्चन 10 है, इसमें आपको बताना है एंगल AOB क्या है। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, ठीक है। तो AOB क्या होगा, तो अभी थोड़ा देर पहले तुरंत बताए थे, अगर ये समचतुर्भुज है, रोम्बस है, तो इसका जो डायगोनल हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको यहाँ क्या है, आयत दे दिए हैं, ठीक है। आयत का साइड दे दिए 8 और 6 बता दिए। तो आपको बताना है AO कितना है, AO कितना है। तो फिर से वही क्वेश्चन, आयत भी क्या है, एक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल्स होगा आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इक्वली करेगा, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये। और एक और बात याद रखना है कि आयत का जो डायगोनल्स होता है, विकर्ण होता है, दोनों बराबर होता है। मतलब यहाँ पे AC बराबर है BD है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो यहाँ अच्छा देखिए, पाइथागोरस थ्योरम देखो, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 8 है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम इसका डायगोनल हम निकाल सकते हैं। इसका जो डायगोनल हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये 6 बन रहा है, ये 8 बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था कि H स्क्वायर जो होगा, ये 90 बन रहा है तो H हो गया, H स्क्वायर जो होगा P का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों जोड़ के हो गया 100। हमको तो H जानना है तो रूट लगाएंगे, ठीक है। तो रूट लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब ये पूरा 10। तो AC 10 निकलाना, हमको तो AO जानना था, हम जानते हैं ये दोनों बराबर है, तो AO हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, AO हो जाएगा 5। ये पूरा 10 था तो आधा 5, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जाएंगे 8.2 मध्य बिंदु प्रिय से भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु प्रिय क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आप दोनों का मिड पॉइंट को मिला दीजिएगा तो ये जो लाइन बना और ये तीसरा के पैरेलल होगा। जैसे ये साइड था, ये साइड का मिड पॉइंट को मिला दिए, ये जो तीसरा लाइन बना, ये जो लाइन बना, ये तीसरा का पैरेलल हो जाएगा और ये तीसरा का आधा होगा, तीसरा का आधा होगा। तो सीधा क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्या किए, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, आपको यहाँ 10 दिख रहा है। हम क्या किए, PR का जो मिड पॉइंट था और P और Q का मिड पॉइंट था, T दोनों को मिला दिए। तो पूछेंगे इसका लंबाई कितना है, तो हम क्या जाने, ये और ये पैरेलल है और जो तीसरा साइड ये 10 था तो इसका आधा बनेगा। तो ST पूछेंगे, ST कितना होगा, तो ये बनेगा 5। ST कितना हो जाएगा, तो ST हम ले लेंगे 5 बनेगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या पूछेंगे,
अगर पी टी 4 सेंटीमीटर दिया है तो हम पूछेंगे टी क्यू क्या हो जाएगा, हम क्या बोले मिड पॉइंट है ना, तो ये 4 पे बिल्कुल ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है इस पर, जैसे कि पूरा ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, हम दोनों का मिड पॉइंट मिला दिए, ठीक है, इसका मध्य बिंदु को मिला दिए, ए सी का मिड पॉइंट या कुछ होगा, इसका नाम दे दो ई एफ। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये पूरा 8 था, तो बस इसको मिड पॉइंट के मिला है, ये 3 है, ये दोनों बराबर भाग बांटेगा ना, मिड पॉइंट बोले थे तो ये भी 3 हो जाएगा, सिंपल।